कि ठंडा का मतलब कोको कोला होता है, उसी तरह से माउंटेन मैन का मतलब मांझी होता है, वो जीतन राम मांझी नहीं होता है। जीतन राम मांझी आपको बता दूं कि भाजपा का एजेंट रहे हैं। अरे साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम जरा भी नहीं बोल रहे हैं। उस कुर्सी पे किसने बिठाया? उस कुर्सी पे बिठाया बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। के बेटा दामाद तो नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के पार्टी में हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ये संतोष सुमन जैसे तथाकथित दलित नेता, पशुपति कुमार पारस जैसे दलित नेता, ये दलित नेता नहीं है, ये सदाशिवराव गोलवलकर के मानने वाले लोग हैं। गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे के ये मानस पुत्र हैं, बेटा है, अपने आप को मानते हैं। ये समधन कैसे हाउस में जाएगी, मेरा बेटा कैसे लोकसभा जाएगा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा हुआ मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, मेरी बेटी सदन में कैसे जाएगी, मेरा दामाद कैसे जाएगा। खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल। देखो रे भाई, ये नकली भाजपा मोदी का खेल, ये भाजपा ही हो चुके हैं। सिर्फ अपना दुकान पार्टी चला रहे हैं ये लोग सिर्फ गठबंधन में 5-6 सीट ले लेंगे, अपना परिवार और 1-2 बाहुबली और 2-4 सीट बेच करके निकल लेंगे। सभी के मान सम्मान का ख्याल तेजस्वी यादव रख रहे हैं और नीतीश कुमार जी रख रहे हैं। सभी के मान सम्मान का ख्याल तेजस्वी यादव रख रहे हैं और नीतीश कुमार जी रख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने हेमा मालिनी से भी चिकन गाल, मतलब गाल से भी चिकन सड़क दिया, जो लालू यादव जी बोला करते थे। बिहार और देश की राजनीति में जीतन राम मांझी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। जीतन राम मांझी महागठबंधन से आउट कर दिए गए हैं, जिसके बाद लगातार जो है पक्ष विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रही है। आज नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बेटे जो संतोष सुमन मंत्री थे, उनके विकल्प में एक और मांझी समाज के नेता को मंत्री बना दिया है। उस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो आला कमान है उनके, जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जो महागठबंधन की बैठक में बातचीत होती थी वो वहाँ पे सेंड करते थे। यानी कि वो बी टीम थे, वो एजेंट थे भाजपा के। आप भी दलित नेता हैं। एक तो पहली सवाल कि भाई महागठबंधन में कोई दलित नेता बचा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि जो थे जीतन राम मांझी, वो एजेंट थे, वो भाजपा को बात ट्रांसफर करते थे। तो अब तो एक बड़ा झटका जीतन राम मांझी ने दिया है नीतीश कुमार को 24-23 की बैठक से पहले। देखिए, ये आप लोगों की परसेप्शन हो सकता है कि जीतन राम मांझी को जाने के बाद महागठबंधन में कोई दलित नेता बचा नहीं। जीतन राम मांझी आपको बता दूं कि भाजपा का एजेंट रहे हैं और अंदर खाने में कुछ और, अब बाहर में कुछ और। मतलब वो कहा जाता ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सारी मलाई काट रहे थे ये। आपको बता दूं कि विगत दिनों जो अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद ये दलित नेता अपने आप को कहते थे, स्वघोषित दलित नेता कहते थे जीतन राम मांझी, लेकिन वो संघी नेता हो गए अमित शाह से मिलने के बाद। और यहाँ पे जो 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी, उसमें सेंधमारी करना चाहते थे। साहब, मांझी का मतलब होता है क्या जीतन राम मांझी? आपको मालूम नहीं है कि ठंडा का मतलब कोको कोला होता है, उसी तरह से माउंटेन मैन का मतलब मांझी होता है, वो जीतन राम मांझी नहीं होता है। माउंटेन मैन पता है ना आपको? तो उनके बेटा दामाद तो नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के पार्टी में हैं। तो ये जीतन राम मांझी कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इस बात को आप भूल रहे हैं। अरे साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम जरा भी नहीं भूल रहे हैं। लेकिन उस कुर्सी पे किसने बिठाया? उस कुर्सी पे बिठाया बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, समझे। और आपको बता दो, जो ये एजेंटगिरी कर रहे थे, जो सूचना को इधर से उधर कर रहे थे, जानते हैं साहब, नीतीश कुमार जी हैं वहां। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिहार का चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी से आप कीजिएगा दाएं बाएं, समझ ली नीतीश कुमार। वो तो नीतीश कुमार तभी तो 20 साल से साहब मुख्यमंत्री हैं, वो तभी तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तभी तो बिहार की राजनीति को समझते हैं, तभी तो बिहार के विकास के लिए वो आगे चल रहे हैं। ये लोग विकास में बाधक हैं। सुन लीजिए, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ये संतोष सुमन जैसे तथाकथित दलित नेता, पशुपति कुमार पारस जैसे दलित नेता, ये कहते हैं ना अपने आप को कि मैं दलित नेता हूं। ये दलित नेता नहीं है,
ये सदाशिवराव गोलवलकर के मानने वाले लोग हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय के मानने वाले लोग, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के और गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे के ये मानस पुत्र हैं, बेटा है, अपने आप को मानते हैं ये, समझे साहब। तो ऐसे लोग कभी भी संविधान का हिफाजत नहीं कर सकते, आरक्षण का हिफाजत नहीं कर सकते। ये लोग तो 24 में जो नया सदन बना है, संसद भवन, उस गोल घर में जाकर के और बाबा साहब के सपना जो है, जिस अनुसूचित जाति जनजाति शोषित वंचितों को जो अधिकार दिया संविधान के माध्यम से, उसको खत्म कराने में ये सहयोगी साथी बन रहे हैं। जीतन राम मांझी, ये क्या नाम, संतोष सुमन, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सनफ मल्ला, क्या नाम है, मुकेश सहनी जी, नाम भी भूल रहे हैं आप। साहब ऐसे लोग को नाम क्या याद रखे, जो कि गरीब शोषित की बात करने वाले लोग, जो ये अपने आप को नकली नीला पट्टा गर्दन में डालने वाले लोग, ये सिर्फ वोट के सिंबॉलिक रूप से ये लोग जय भीम बोलते हैं, गले में पट्टा डालते हैं, गरीब शोषित वंचितों की बात करते हैं। सही मायने में गरीब शोषित वंचितों की बात करने वाला और कोई बिहार में नेता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है। इन लोगों ने क्या दिया साहब, मेरी समधन कैसे हाउस में जाएगी, मेरा बेटा कैसे लोकसभा जाएगा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा हुआ मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, मेरी बेटी सदन में कैसे जाएगी, मेरा दामाद कैसे जाएगा। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, शाही मांझी एंड परिवार पार्टी को सिर्फ अपने परिवार का चिंता है। वो बेचारे गरीब दलित शोषित वंचित जो मांझी लोग जो सड़कों पे रहते हैं, चूहा पकड़ते हैं, चूहा खाते हैं, उनके बच्चे लोग कैसे IAS IPS बनेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख करके हर एक सरकारी महकमे में बैठेगा, उसका चिंता नहीं है साहब ही जीतन राम मांझी को। और दुसाद का बेटा ज्यादा से ज्यादा कैसे IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, उसका चिंता नहीं है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जैसे लोगों को। इस बात को मानते हैं कि अब चिराग भी NDA में जाएंगे, जीतन राम मांझी भी जाएंगे, तो अब तो दलित वोट गोलबंद होगा नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार का यहाँ पे हवा निकल जा रहा है 24 के चुनाव से पहले। सुनिए, कोई हवा नहीं निकल रहा है बिरजू जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में के लिए मैं ऐसे कहूंगा, वो गरीब शोषित वंचितों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, चिराग के फॉलोअर्स को और जीतन राम मांझी के जो नकली नेता लोग ये लोग हैं जिनके जिंदाबाद कर रहे हैं, मैं एक चीज बता रहा हूं भाई, खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल, देखो रे भाई ये नकली भाजपा मोदी का खेल, समझे। तो ये लोग कौन है, ये लोग सिर्फ दलित का वोट चाहिए। तो तुम लोग भाई, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक कप ताड़ी पे अपना वोट मत बेचना, नहीं तो 5 साल तक रोएगा। आप दारू और ताड़ी पैसा पे वोट मत बेचना। लोकतंत्र का बहुत बड़ा मेला आने वाला है 2024, और अपने हक अधिकार के लिए महागठबंधन के साथ इंटैक्ट रहना है। राजकुमार पासवान जहां भी आएगा और हम लोकसभा गए तो आप मेरे दरवाजे पे आना और देखो तुम लोग को कितना आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दलित नेता की कमी है बिहार में। दलित नेता ये लोग का विजन लेस हो चुके हैं, ये लोग संघी हो चुके हैं, ये भाजपाई हो चुके हैं, सिर्फ अपना दुकान पार्टी चला रहे हैं ये लोग सिर्फ गठबंधन में 5-6 सीट ले लेंगे, अपना परिवार और 1-2 बाहुबली और 2-4 सीट बेच करके निकल लेंगे। इनको किसी भी, साहब चिराग पासवान के परिवार को दुसाद के ताकत पे 6-7 सीटें मिलते हैं। कितने पासवान को बेटा को, गरीब बेटा को टिकट देता है, कितने पार्टी के दूसरे पासवानों को टिकट देता है, कितने मांझी दूसरे मांझी को टिकट देते हैं। अब सच्चे मांझी आए हैं जदयू में, अब देखिएगा उन मांझियों को कहां से कहां नीतीश कुमार जी पहुंचा देते हैं। सदाशिव क्या नाम है उनका, जो बेचारा उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, विधायक है, वो बनने वाले हैं मंत्री। तो सुन लीजिए, उनको मंत्री अगर बनाते हैं तो वो, ये नीतीश कुमार जी में उदारता है, वो देते हैं कुछ, लिया नहीं है, और समाज सोसाइटी को दिया है। ऐसे विजनरी नेता अभी तक कोई भी नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री। और देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं कि
जिस तरह से गोलबंद कर रहे हैं लोगों को, गोलबंद हो गया तो आपको बता दूं कि भाजपा 150 के भी आंकड़े पार नहीं। एक अंतिम सवाल कहा जाता है कि आरजेडी महागठबंधन में है, उसकी सरकार है, ऐसे में जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा, आ गया है, हाय दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही है। ये बात भी तो है ना, सच्चाई है भाई। चिल्ला चिल्ला कर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके विरोधी कह रहे हैं। साहब, जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो गलतियां हुई है, उस चीज को बिहार के सम्मानीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी सुधार रहे हैं। और आपको बता दूं कि अकलियत के लोग हो, अल्पसंख्यक के लोग हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, कोई भी हो, चाहे पासमंदा हो, सभी के मान सम्मान का ख्याल तेजस्वी यादव रख रहे हैं और नीतीश कुमार जी रख रहे हैं। खाली वोट लेते हैं साहब, एक चीज बताते हैं कि वैसे लोग का है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है क्या? लोकसभा विधानसभा भेजे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भेजे गए हैं, लेकिन वो एक बड़का जो तबका वोटर है उसमें उदारता दिखाते हुए तेजस्वी यादव जी को और महागठबंधन के लोगों को इस बार के आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हमको लगता है कि अल्पसंख्यक से डिप्टी सीएम देना चाहिए। चाहे अभी भी देखिए 2 हैं तो 3 भी बनाया जा सकता है, अभी से ही उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। ऐसा हो संभव दिख रहा है? क्यों नहीं साहब, संभव। बिहार के विकास के लिए आप 3 तो क्या, एक तो क्या, 3 डिप्टी सीएम बना सकते हैं। मौलिक ही होगा ना, सिर्फ दिखावे के लिए। मौलिक कैसे? आप डिप्टी मतलब कि ये ड्यूटी बांट दीजिए ना। ड्यूटी बांटने में क्या हर्ज है? एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वहां पे चीफ इंजीनियर से लेके जूनियर इंजीनियर तक होते हैं, सबकी ड्यूटी बटी होती है ना। तो वही स्ट्रक्चर बिहार सरकार में भी होता है ना साहब, कि मंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, और भी सारा चीज विभाग के सचिव होते हैं, चेयरपर्सन। तो वही चीजें हैं, सारा चीजें। तो आपको बता दो कि इस बार ये इन जैसे ढोंगी नेता जिनको जो जा रहे हैं, जो जाने दीजिए, हम जैसे युवा नेता लोग के साथ बिहार के आवाम चलने को तैयार है। और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार को कोयटो और जापान बनाना चाहते हैं, इन लोग से तो भाजपाई वाले लोग से बना नहीं बिरजू जी, कोयटो जापान बना नहीं। जिन जिन गांवों को गोद लिया, वो गांव को जाके देखिए कितना बुरा स्थिति है। और नीतीश कुमार जी ने हेमा मालिनी से भी चिकन गाल, मतलब गाल से भी चिकन सड़क दिया, जो लालू यादव जी बोला करते थे। ये हम नहीं कर रहे, समझे, कि हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क मिला, बिजली पानी मिला, सब चीज मिला, और दलित शोषित वंचित निर्धनों को अपना हक और अधिकार मिला। ये लोग तो कुछ किया नहीं, ये लोग उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं, समझे, जो कि बिहार को बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई से आगे बिहार को ले जाना चाहते हैं। जीतन राम मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठंडा मतलब कोको कोला, ठीक उसी प्रकार से मांझी मतलब माउंटेन मैन। चूंकि माउंटेन मैन जिन्हें कहा जाता है, उनके परिवार के कई सदस्य जो है आज ही जेडीयू को ज्वाइन किए हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मांझी समाज जो है वो गोलबंद होगा, क्योंकि मांझी मतलब माउंटेन मैन का ही जिक्र होता है। बहरहाल इसमें इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे थे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें।